नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर जनपद बदायूं से है, जहां उज्जैनी में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने सम्मानित अन्नदाता, निर्माणदाता और स्थानीय जनों को संबोधित किया। बाद में अतुल तोमर को भारतीय किसान यूनियन भानु में जिलाध्यक्ष बदायूं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और उनकी टीम के सैकड़ों सम्मानित किसान नेतागणों को भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता ग्रहण कराई गई। विशाल किसान महापंचायत के समापन के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणों से किसानों और जनहित की समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने प्रमोद गौड़ जो अलीगढ़ से आए हैं उनका स्वागत इसलिए करूंगा कि यदि वो हमको ये प्रस्ताव न करते कि तुमको जाके बदायूं में जिलाध्यक्ष बनाना है, अतुल है नाम, अतुल, तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। वरना आपके दर्शन करना और आपके दर्शन करना जरूरी इतना है कि दशरथ नंदन भगवान राम, विष्णु के अवतार भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतरंजन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुभरासी। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग ठाकुर तन पावा, कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। इसलिए जब भगवान राम ही किसी भी धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन को, सारे धर्म और सारी जातियों को, जहां तक सबरी दलित के झूठे में खा रहे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए पर भक्तिया माने चलते देखा। ऐसे भगवान राम का आदेश है कि सभी धर्मों और सभी जातियों का सम्मान करो। ये तुलसीदास ने लिख दिया है। इसीलिए मैं अपने प्रमोद गौड़ ने बुलाया यहाँ, उनका सम्मान, और फिर यहाँ में हमारे लोग जो विराजमान हैं, हमारे राहुल देव आए हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे काशगंज से सब लोग आए उनका, और यहाँ पर जो विराजमान है पत्रकार बंधु और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सबका चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आप ईश्वर हैं और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, तो बताना भी जरूरी है कि मैं पैसा कमाने के लिए नेता नहीं बना था। मैं राजा अभागढ़ माननीय पूजनीय बलवंत सिंह राजा साहब के घर खानदान का, और मेरे बाबा के बाबा सुखदेव सिंह ने मेरा गांव बसाया था, नगला सुखदेव, जनेसर तहसील, जिला ईटा, अभागढ़ के पास ही है। परंतु मैं देखता था, मैंने जाना था कि आजाद भारत में किसान, गरीब, मजदूर, गांव देहात की कोई नहीं सुनता। आजाद हो गए हैं राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, अपनी नींद बढ़ाने के लिए, और आजाद हो गए उद्योगपति 1 लाख रुपया लगाकर 20 लाख कीमत लिखने के लिए। और ये किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करके चीनी पैदा करता है, सब्जी, फल, दाल, दूध, घी, सब कुछ ये पैदा करता है, लेकिन कीमत लगाने का इसको अधिकार नहीं है। सन 85 में कोई किसान नेता नहीं था। उस समय ये आपका भानु दिल्ली जाकर राजीव गांधी प्रधानमंत्री, वो बेचारे हैं नहीं, हम उनसे लड़ा था। और मैंने कहा था किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा,
वो सरकार को खरीदना पड़ेगा। और अब तक जो किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार हो गया किसान, और मैं अब तक कह रहा हूं, आज तक कह रहा हूं, उसको माफ करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। किसान आयोग इन फसलों के दाम तय करेगा, तब इस किसान की आने वाली पीढ़ियों का उत्थान हो पाएगा। नहीं तो किसान बिल्कुल बेकार हो गया है। उसके बाद चिल्लावाड़ा पे हम थे, तब कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हुए, कुछ हमारे चौथा स्तंभ मीडिया के लोग घायल हुए। तब से मैंने मांग करी थी, किसान शहीद हुए, यदि किसान शहीद हो जाए, हमारी मांग है केंद्र सरकार से, किसान शहीद हो जाए तो 1 करोड़ मांगना। और हमारे पुलिस के भाई पढ़ लिख कर अधिकारी सिपाही बनते हैं, यदि वो शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और यदि चौथा स्तंभ राज्यपाल का, कार्यपाल का, न्यायपाल का और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया यहाँ से वहाँ रिपोर्ट, वहाँ से यहाँ रिपोर्ट, वहाँ की रिपोर्ट, यहाँ की रिपोर्ट, और रिपोर्ट लेने में घायल होते हैं। घायल हो जाए तो 2 करोड़। और यदि घायल पे इतना पत्थर या कुछ लग जाए कि बिल्कुल शरीर खत्म हो जाए, हमारे चौथे स्तंभ मीडिया का 4 करोड़ मुआवजा देना पड़ेगा। जिनके बल पे राजनीति हो रही है, उद्योग चल रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, वो बल है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ अपनी जान देते हैं, लेकिन किसी भी देश को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। हम आजाद उस सेना के बल पे हैं, नहीं तो 75-76 साल हुए हम अंग्रेजों के गुलाम थे। देश गुलाम रहा है, अब गुलाम न हो जाए, ये जिम्मेवारी सारी सेना की रहती है। जान दे देते हैं अपनी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।